बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज के आज के इस खास एपिसोड में। हमेशा की तरह हम हाजिर हैं कुछ नया, एक अनोखा टॉपिक लेकर, एक नई शख्सियत के साथ। कहते हैं कि हिंदी सिनेमा यानी हमारी जो फिल्म्स हैं वो हमारी समाजी ज़िंदगी का आईना होती हैं। पर्दे पर चलते फिरते किरदार हमें हमारी ही ज़िंदगी से वाबस्ता महसूस होते हैं। हर किरदार की फिल्म में अपनी एक कहानी होती है और इन सभी किरदारों की कहानियों को एक साथ इकट्ठा करके एक तहरीर में यानी एक स्क्रिप्ट में तब्दील करता है स्क्रिप्ट राइटर। जी हाँ, आज अपने इस प्रोग्राम में हम ऐसे ही महान स्क्रिप्ट राइटर को दिलो जान से याद करेंगे जिन्हें फर्स्ट राइटर ऑफ हिंदी सिनेमा का शर्फ हासिल है। यस, हम बात कर रहे हैं जनाब अबरार अलवी साहब। बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। बीए की डिग्री हासिल करने के बाद ख्वाबों की दुनिया में यानी मुंबई चले आए। दरअसल अबरार साहब को अदाकारी यानी एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और एक्टिंग में ही अपनी किस्मत आजमाने वो मुंबई नगरी आए थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, मतलब जाना था जापान, पहुंच गए चीन। बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है। 1953 में फिल्म बाज के सेट पर अबरार साहब की मुलाकात हुई गुरुदत्त साहब से। उस वक्त गुरुदत्त साहब जो कि मशहूर अदाकार थे, डायरेक्टर थे, वो अपनी फिल्म का एक सीन फिल्मा रहे थे जिसे फिल्माने में काफ़ी देर से उन्हें कुछ परेशानी पेश आ रही थी। तब अबरार साहब ने उनकी मदद की और अपने मशवरे से उस सीन को बेहद आसान कर दिया। उनके इस मशवरे से, इस टैलेंट से गुरुदत्त साहब इतना मुतासिर हुए कि फौरन उन्हें अपनी अगली फिल्म आर पार के स्क्रिप्टिंग के लिए साइन कर लिया और इस तरह से अबरार साहब गुरुदत्त साहब की टीम का अहम हिस्सा बन गए। फिल्म आर पार के स्क्रिप्टिंग के बाद अबरार साहब ने गुरुदत्त के लिए मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद और साहब बीवी और गुलाम जैसी सुपरहिट फिल्म्स में डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले लिखे। न सिर्फ कामकाजी बल्कि जाती जिंदगी में भी अबरार साहब और गुरुदत्त साहब के दरमियान अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। एक तरफ गुरुदत्त साहब थे जो कि बेहद खामोश तबीयत के मालिक थे, तो वहीं दूसरी तरफ अबरार साहब जो कि बहुत जल्दी खफा हो जाने वाले इंसान थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ओपोजिट पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ऐसी ही इन दोनों की दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे से अलग थे लेकिन उसके बावजूद एकजुट होकर काम करते थे। यहाँ तक कि जब फिल्म कागज के फूल नाकाम साबित हुई और इस वजह से गुरुदत्त साहब बुरी तरह से टूट चुके थे, तब अबरार साहब ने उन्हें संभाला और गुरुदत्त साहब का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने के लिए फिल्म साहब बीवी और गुलाम बनाने का फैसला किया। आगे क्या हुआ जानेंगे, जहां आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट राइटर ऑफ हिंदी सिनेमा कहलाए जाने वाले महान स्क्रिप्ट राइटर अबरार अलवी साहब के बारे में। जब अबरार साहब ने अपने दोस्त गुरुदत्त साहब का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का वादा किया और फिल्म साहब बीवी और गुलाम बनाने का इरादा किया, तो इस फिल्म के लिए उनको तलाश थी एक अदद अच्छे डायरेक्टर की, क्योंकि फिल्म कागज के फूल की नाकामी के बाद दत्त साहब इस कदर हताश हो चुके थे, टूट चुके थे कि वो किसी और फिल्म का डायरेक्शन अपने हाथ में लेने के मूड में नहीं थे, या यूं कहें कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तब इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए सबसे पहले उस वक्त के महान डायरेक्टर सत्येंद्र बोस और नितिन बोस को अप्रोच किया गया, लेकिन दोनों ने किसी वजह से इनकार कर दिया और तब अबरार साहब ने खुद ये फिल्म डायरेक्ट की। और जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई, रिलीज हुई, तो इस फिल्म ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म साहब बीवी और गुलाम को बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल अवार्ड, बेस्ट मूवी के फिल्म फेयर अवार्ड से भी इसको सरफराज किया गया। ये फिल्म काफ़ी तरह से बरसों तक बहस का मुद्दा बनी रही,
कभी अपनी कहानी और किरदारों को लेकर, तो कभी लंबे अरसे तक सिर्फ इस बात पर भी चर्चा होती रही कि आखिर ये फिल्म किसकी डायरेक्ट की हुई है। मतलब ये कि अपने फील और स्टाइल से ये गुरुदत्त साहब की डायरेक्ट की हुई फिल्म महसूस होती थी। तो वहीं अबरार साहब ने खुद ये कबूला कि इस फिल्म के सिर्फ गीत गुरुदत्त साहब ने डायरेक्ट किए हैं, वरना ये पूरी फिल्म उनके खुद के डायरेक्शन में बनकर तैयार हुई है। अबरार साहब ने अपने पूरे फिल्मी करियर में बस यही एक इकलौती फिल्म डायरेक्ट की थी जिसके लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। बॉम्बे टॉकीज। अबरार साहब 1950 और 60 की दहाई के उन महान क्रिएटिव राइटर्स में से एक थे जिन्होंने अपने स्क्रिप्ट में ऐसे ऐसे डायलॉग्स शामिल किए जो कि क्रिएटिव राइटिंग के मयार पर खरे उतरते। साहब बीवी और गुलाम, चौदहवीं का चांद, कागज़ के फूल और प्यासा जैसी फिल्मों में अबरार साहब के द्वारा की हुई स्क्रिप्टिंग का कोई जवाब ही नहीं। इसके अलावा प्रोफेसर, मनोरंजन, बहारें फिर भी आएंगी जैसी फिल्मों में भी अबरार साहब ने काफ़ी उम्दा स्क्रिप्टिंग की। दरअसल अबरार साहब उन राइटर्स में से थे जो कि सलीम जावेद जैसे महान राइटर्स के लिए रोल मॉडल हुआ करते थे। अबरार अलवी साहब ने अपने लंबे चौड़े फिल्मी करियर में बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा स्क्रीन राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग जिसके लिए की, वो थे उनके दोस्त गुरुदत्त साहब। गुरुदत्त साहब और अबरार साहब की लंबी दोस्ती पर 10 Years with गुरुदत्त नाम की एक किताब भी शाये हुई। 1965 में बनी उनकी फिल्म बहारें फिर भी आएंगी वो फिल्म थी जिसे गुरुदत्त साहब अधूरा छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उनके जाने के बाद काफ़ी अरसे तक ये फिल्म ऐसी अधूरी पड़ी रही, लेकिन उसके बाद उनके दोस्त अबरार साहब ने अपने दोस्त गुरुदत्त की आखिरी निशानी मानते हुए इस फिल्म को पूरी शिद्दत से धर्मेंद्र अदाकार के साथ मिलकर पूरा किया और अपनी मेहनत, अपनी कंट्रीब्यूशन, अपनी लगन से ना सिर्फ इस फिल्म को पूरा किया बल्कि बेहद कामयाब भी बनाया। अबरार साहब का कहना है कि गुरुदत्त साहब के जाने के बाद उनको ऐसा लगा कि मानो उनसे किसी ने उनकी रूह जुदा कर दी हो। ऐसी गहरी दोस्ती, ऐसा गहरा याराना और उससे बड़ी बात, एक दूसरे पर अंधा यकीन आज के टाइम में देखना नामुमकिन है। हिंदी सिनेमा का वो खूबसूरत यादगार वक्त, वो दौर जब फिल्म मेकर्स अपना पूरा भरोसा एक स्क्रिप्ट राइटर के हाथों सौंप दिया करते थे कि ये हमारी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाएगा, और फिर वो राइटर अपना 100% देकर उनके भरोसे की लाज रखता था। वो कल हमारे आज के लिए एक बहुत उम्दा सबक है और अबरार अलवी साहब जैसे महान राइटर्स हमारी आज की नौजवान पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल हैं। 18 नवंबर 2009 को अबरार साहब का मुंबई में निधन हो गया। वो तो ना रहे, लेकिन उनकी फिल्मों की कहानियाँ आज भी हमारे दरमियान महजूज है। ऐसे महान फनकार को दिल से हमारा सलाम। दोस्तों, इसी के साथ बॉम्बे टॉकीज़ का हमारा आज का ये एपिसोड, ये शुमारा यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करने आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई पर्सनालिटी की ज़िंदगी से जुड़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और दिलचस्प बातों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।